हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कैलेंडर चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि यदि आप लीप वर्ष और जनरल वर्ष नहीं जानते हैं तो इसको समझिए कि लीप वर्ष हम कैसे जानेंगे। लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर और जनरल ईयर हम कैसे जानेंगे, इस बात को समझते हैं। देखिए, एक होता है शताब्दी वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन होगा? जैसे 1900 इस शताब्दी वर्ष है, 2000 2000 इस शताब्दी वर्ष है, 2100 शताब्दी वर्ष है, 2100 शताब्दी वर्ष है, 1800 शताब्दी वर्ष है। और सामान्य वर्ष कौन सा होगा? तो जैसे 1988 हो गया, 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2026 हो गया, ये सब सामान्य वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष आप समझ गए कि शताब्दी वर्ष कौन सा है? जिसमें 100 लगा हो। तो शताब्दी वर्ष रहेगा तो वह 400 से कटेगा तब वह लीप ईयर होगा। शताब्दी वर्ष कैसे कितना से कटना चाहिए? 400 से। जैसे वर्ष 2000 है तो 400 से इसमें भाग देंगे, 400 से ही कट रहा है ना, 4 5 20 कट गया, तो 400 से कटेगा तब वह लीप ईयर होगा। समझ रहे हैं कि शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा तब वह लीप ईयर होगा। अब जैसे 1900 400 से काटेंगे तो दूसुना से दूसुना कट गया, 4 से 19 कटेगा? नहीं कटेगा। तो यह शताब्दी वर्ष जो है 1900 शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, यह सामान्य वर्ष जनरल ईयर होगा। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष को आप चेक करना सीख गए। शताब्दी वर्ष के अलावा जैसे ये सब साल होगा 1988 2026 2001 2002, तब कैसे चेक करेंगे कि लीप ईयर होगा कि जनरल ईयर होगा? तो 1988 है तो इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से अंतिम 2 अंक अगर कट जाए, 4 से अंतिम 2 अंक अगर कट जाए तो समझिए कि वह लीप ईयर है। तो 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट रहा है ना, तो ये लीप ईयर हो गया, लीप ईयर। ठीक है, और जैसे देखिए अब 2001 है, 2001 तो 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा, अंतिम 2 अंक 01, तो 4 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये जनरल ईयर हो जाएगा, जनरल ईयर। ठीक है, अब समझिए लीप ईयर और जनरल ईयर में अंतर क्या होता है। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है और जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। जैसे हमारा वर्ष है 2026, तो 2026 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? तो 2026 को चेक करते हैं। ठीक है, 2026 को चेक करते हैं तो 2026 को किससे भाग देंगे? 4 से। ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 से अंतिम 2 अंक कट रहा है, तो 4 छक 24 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, अर्थात 2026 जो है हमारा जनरल ईयर है, वह लीप ईयर नहीं है। यही 2024 अगर रहता तो 4 से भाग देते तो 4 छक 24 कट जाएगा ना, तो 24 4 से कट गया तो कट गया, अर्थात यह लीप ईयर होगा। 2024 में फरवरी 29 दिन का रहा होगा और 2026 में फरवरी 28 दिन का होगा। 2025 भी नहीं कटेगा 4 से, तो 2025 में फरवरी 28 दिन का रहा होगा। अब इतनी बात समझ गए तो ये समझ लीजिए, लीप ईयर आप समझ गए, जनरल ईयर समझ गए। शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से काट के देखेंगे, 400 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा मतलब फरवरी 29 दिन का होगा। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ष है, उसको 4 से भाग देकर देखेंगे, 4 से अगर वह कट गया तो वह लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो वह जनरल ईयर होगा। माने 4 से अगर कट गया तो उस साल फरवरी 29 दिन का होगा, नहीं कटेगा तो फरवरी 28 दिन का होगा। अब समझिए, हम फरवरी जिसका क्रॉस करेंगे उसके मतलब, अच्छा देखिए, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 1 जनवरी का जो दिन होगा उससे 1 दिन प्लस होगा 31 दिसंबर। समझ रहे हैं बात को, कि अगर लीप ईयर है तो 1 जनवरी को जो दिन होगा उससे 1 दिन प्लस होगा 31 दिसंबर। अगर जनरल ईयर है, अगर जनरल ईयर है तो 1 जनवरी का जो दिन होगा सेम दिन होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। ठीक है, जनरल ईयर होगा। तो तब पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2026 को बृहस्पति था, अगर ऐसा हो बृहस्पति रहा होगा तो 31 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? हम क्या बोले
कि लीप ईयर रहेगा तो 1 जनवरी का जो दिन होगा उससे एक दिन प्लस होगा 31 दिसंबर, और जनरल ईयर होगा तो 1 जनवरी का जो दिन होगा उससे सेम दिन होगा 31 दिसंबर। तो 2026 लीप ईयर की जनरल ईयर में 1 जनवरी का जो दिन वही 31 दिसंबर का दिन, तो 1 जनवरी को बृहस्पति था तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? बृहस्पति होगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो क्या 2026 में इस साल 1 जनवरी को बृहस्पति था तो 31 दिसंबर को भी बृहस्पति होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, 1 जनवरी वर्ष 2000 को रविवार रहा होगा तो 31 दिसंबर वर्ष 2000 को कौन सा दिन होगा? तो वर्ष 2000 जो है शताब्दी ईयर है तो इसको कैसे भाग देकर देखेंगे? 400 से। 400 से कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है मतलब ये लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या लिखे हैं? लीप ईयर में 1 जनवरी का जो दिन होगा उससे एक दिन प्लस होगा 31 दिसंबर। ठीक है, तो 1 जनवरी को रविवार कह रहा है ना, तो 31 दिसंबर को हो जाएगा, रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। तो 31 दिसंबर वर्ष 2000 को कौन दिन होगा? सोमवार। उम्मीद करते हैं आप बात को अच्छी तरह से समझे होंगे। और इसमें अब और बात लेते हैं कि यदि लीप ईयर रहेगा तो सेम डेट में एक दिन आगे होगा। अगर अगला साल में जाएंगे तो एक दिन आगे होगा, पिछला साल में जाएंगे तो एक दिन पीछे होगा ना। मान लीजिए 2026 का दे दिया, 2025 का पूछेगा सेम डेट में, 2026 का देकर 2025 का पूछेगा तो एक दिन पीछे चल जाएंगे। अगर सेम डेट में 2026 का देकर 2027 का पूछेगा तो सेम डेट में, डेट सेम होना चाहिए, एक दिन आगे चल जाएंगे। वही बात समझा रहे हैं कि सेम डेट में अगर आगे साल का पूछेगा तो एक दिन ज़्यादा आगे चल जाएंगे, और पीछे साल का पूछेगा तो एक दिन पीछे चल जाएंगे। ठीक है, और लीप ईयर में 2 दिन जाएंगे। लीप ईयर में कितना दिन? 2 दिन। लीप ईयर में 2 दिन। अगर लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं, ये भी देखना है कि जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं कि लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं। अगर जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो सेम डेट में, जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो सेम डेट में एक दिन आगे। अगर लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो सेम डेट में 2 दिन आगे। आगे का साल पूछेगा तो 2 दिन आगे, पीछे का साल पूछेगा तो 2 दिन पीछे। अब समझिए, 5 जनवरी वर्ष 2026 को सोमवार, आज 5 जनवरी है, आज 5 जनवरी है ना, कौन सा दिन है? सोमवार है। 5 जनवरी वर्ष 2026 को सोमवार है तो 5 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, हम फरवरी 2027 का क्रॉस कर रहे हैं कि 2026 का क्रॉस कर रहे हैं? 2027 में तो 5 जनवरी के पूछ रहा है, तो 2027 में तो फरवरी में जाएंगे नहीं, तो 2026 के फरवरी में जाएंगे। अब चेक कर रहा है कि 2026 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, तो 2026 जनरल ईयर है। 4 से काटेंगे तो 4 से यह नहीं कटेगा, अर्थात ये जनरल ईयर है। तो क्या बोले कि सेम डेट में अगर जनरल ईयर है या सेम डेट है तो सेम डेट में एक दिन आगे जाएंगे चाहे एक दिन पीछे जाएंगे। और अगर लीप ईयर रहेगा तो सेम डेट में 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे जाएंगे। अब बताइए, 5 जनवरी वर्ष 2026 को सोमवार है तो 5 जनवरी 2027 को एक दिन आगे जाएंगे। 26 का दे के 27 का पूछ रहा है तो एक दिन आगे जाएंगे। एक दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के बाद ही कौन हो जाएगा? मंगलवार। 5 जनवरी 2027 को मंगलवार होगा। अब देखिए, 25 अगस्त 1988 को बृहस्पति था। 25 अगस्त 1988 को, तो 25 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? अच्छा देखिए, अब समझिए, 88 जो है 1988, 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 1989 जो है 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। अब देखना है कि हम 88 के फरवरी को पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं कि 89 के फरवरी को। 88 में 25 अगस्त देले है, 25 अगस्त
और 89 में 25 अगस्त को पूछ रहा है, तो जब हम 88 से 89 में जाएंगे तो फरवरी हम किसका क्रॉस करेंगे, 89 का कि 88 का? आपको ध्यान देना है, आप बोलिए। 89 का क्रॉस करेंगे। क्यों 89 का क्रॉस करेंगे? क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर जाएंगे, अक्टूबर जाएंगे, नवंबर जाएंगे, दिसंबर जाएंगे, तो 88 खत्म। तो 88 के फरवरी में हम गए नहीं ना, गए, हम तो क्रॉस कर रहे हैं 89 के फरवरी ना। तो 89 के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमको 88 से मतलब नहीं है, 89 से मतलब है। 89 है जेंडल ईयर। जेंडल ईयर में सेम डेट में कितना आगे, एक दिन आगे। जेंडल ईयर के फरवरी को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो सेम डेट में एक दिन आगे ना। तो ये बृहस्पति है, तो ये कौन हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार ना, बृहस्पति के बाद ही शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं अब, इस प्रश्न को 26 जनवरी 1999 को शनिवार था, रहा होगा, मान लीजिए, मानना है कि 26 जनवरी 1999 को शनिवार रहा होगा, तो 26 जनवरी वर्ष 2001 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1999 का दे दिया, अब पूछ रहा है 26 जनवरी 2001, तो 26 जनवरी 2000 में जाएंगे ना हम। तो देखिए 26 जनवरी से जब 1999 से 2000 में जाएंगे तो हम फरवरी 99 का क्रॉस करेंगे, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, तो फिर 26 जनवरी वर्ष 2000 में सेम डेट में एक दिन आगे जाएगा ना। तो ये था कौन दिन, शनिवार, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी वर्ष 2000 को हो जाएगा रविवार, शनिवार के बाद रविवार। अब 2000 से वर्ष 2001 में जाएंगे तो फरवरी हम 2000 का क्रॉस करेंगे, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, तो वर्ष 2000 का नाम फरवरी क्रॉस करेंगे। ये है लीप ईयर। तो लीप ईयर में सेम डेट में कितना दिन आगे, 2 दिन आगे, तो रविवार के बाद 2 दिन जाएंगे, रविवार के बाद ना 2 दिन, चूंकि अब हम 2000 से 2001 में जा रहे हैं तो 2 दिन गिनेंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये कौन दिन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, बात आई समझ में कि जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो सेम डेट में एक दिन आगे। अगर आगे का साल है पूछ रहा है तो, अगर पीछे का साल पूछेगा तो पीछे जाएंगे। लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो सेम डेट में 2 दिन आगे जाएंगे, चाहे 2 दिन पीछे जाएंगे ना। अगर आगे का साल का पूछेगा तो आगे जाएंगे, पीछे का साल का पूछेगा तो पीछे जाएंगे। इस टॉपिक में और वीडियो डालेंगे, इसको आप बढ़िया से कई बार देखिए और समझिए। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।